हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज की वीडियो में हम वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। पवित्र आत्मा की आग वो आग है जो हमें भरती है और जो हमें हर दिन नया करती है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आइए हमेशा की तरह वीडियो में और वचन में जाने से पहले एक आराधना करेंगे, हालेलुया, और उसके बाद वचन में जाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आसमां बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आसमान बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए एक गीत और गाते हैं और जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, खुदा की हमद करते हैं और सिताइश करते हैं। हालेलुया। शालाबा खारालाबा सियाला हंदलाबा रिया थालाबा रलाबा। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए गीत और गाते हो, जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। शालाबा खारालाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा संसार नाश हो जाएगा, पर तेरा वचन ना टलेगा। करते हैं आदर प्रणाम, विश्वास जयवंत रहेगा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आमीन। ना कोई हमारा सहारा, हमको यूं ना छोड़ देना। इस हम तेरे हाथों की, तेरे हाथों की है रचना। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी गाया बजाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, हमें हिकमत और ताकत दे प्रभु कि इससे परमेश्वर हम जोरावर तरीके से गा पाए। प्रभु तू परमेश्वर आराधना में शब्दों को नहीं, पर तू परमेश्वर इंसान के छुपे हृदय को देखता है। खुदावन, ये खुदावन, ये आराधना परफॉर्मेंस नहीं, ये आराधना परमेश्वर आपको आत्मिक समर्पण होने पाए, इसके लिए हम दुआ करते हैं। पिता आज जो भी आराधना परमेश्वर हुई है और जो भी वचन बोला जाता है उसके द्वारा बहुत लोगों के बंधन टूटने पाए। खुदावन सा आराधना महिमा आपको देते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के वचन में हम चलते और स्ट्रेट होकर बैठ जाइए। आज के वचन में जाने से पहले हालेलुया,
हमेशा की तरह अगर आप बाहर हैं तो आपका मोबाइल आपकी बाइबल है, उसमें पढ़ें। और आप घर में हैं तो आपकी रियल बाइबल उठाएं और उसको पढ़ें। वचन को पढ़ने से पहले दुआ करें ताकि वचन सर के ऊपर से ना जाए, वचन आपके हृदय के अंदर उतरने पाए। क्योंकि बहुत लोग कोशिश करते हैं कि बिना प्रार्थना के वचन को समझने की, पर समझ नहीं पाते, क्योंकि प्रार्थना सपोर्ट करती है आपको वचन को समझने के लिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। तो आज का थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। टॉपिक और विषय सीरियस है, वो है क्या लेट कर प्रार्थना कर सकते हैं। अब इस बात को हम देखेंगे मेरे प्रियानो। अगर आप लेट कर प्रार्थना करते हैं तो क्या परमेश्वर सुनता है? परमेश्वर दिल को देखता है, शरीर की पोजीशन को नहीं। पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, बाइबल साफ बताती है कि परमेश्वर हमारी बाहरी रूप से ज़्यादा दिल हृदय को देखता है। पहले शमूएल 16 अध्याय 7वां वचन, मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है परंतु यहोवा हृदय को देखता है। मैं बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप खड़े होकर या बैठकर या लेटकर प्रार्थना करें, अगर आपका दिल सच्चा है तो परमेश्वर ज़रूर सुनता है। यीशु मसीह ने हर परिस्थिति में प्रार्थना की। मत्ती 26:39 में जब यीशु दुख और बोझ में थे तो वे झुककर प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पोजीशन बदल रही है, लेकिन ध्यान दें मुख्य बात थी क्या? उनका समर्पण और उनकी सच्चाई थी। मेरे प्रिय बहनों, बाइबल में अलग अलग तरीके की प्रार्थना है। बाइबल में लोग कई बार कई तरह से प्रार्थना देखते हैं। खड़े होकर मरकुस 11:25 में मिलेगा आपको। घुटनों पर दानियल ने करी, दानियल 6:10 में। और लेट कर बिस्तर पर भजन संहिता 63:6 में दाऊद ने करी। अब जब मैं अपने बिस्तर पर तुझे स्मरण करता हूँ, इसका मतलब साफ है कि लेट कर भी परमेश्वर को याद और प्रार्थना की जा सकती है। लेकिन एक चेतावनी भी है, अगर आप लेटकर प्रार्थना करते करते नींद में चले जाते हैं तो मन भी भटक सकता है। तो समस्या पोजीशन नहीं है बल्कि ध्यान और मन की स्थिति है। इसलिए मत्ती 26 अध्याय 41वां वचन क्या कहता है मालूम है आपको? जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसलिए प्रार्थना करनी है। असली सवाल आपका दिल है कैसा है। असली सवाल ये नहीं है कि आप लेटे हो कि बैठे हो, घुटनों पे हो। असली सवाल ये है कि आपका दिल कहाँ है। इसलिए क्या आप सच में परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी प्रार्थना दिल से है या सिर्फ आदत से है? अगर दिल सच्चा है तो लेटकर भी प्रार्थना शक्तिशाली हो सकती है। इस बात को ध्यान रखें, मैं बताना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप? प्रैक्टिकल सलाह क्या है मालूम है? अगर आप थके हुए हैं तो लेटकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, पर लेकिन कोशिश करें कि ध्यान बनाए रखें। कभी कभी घुटनों पर या बैठकर भी प्रार्थना करें, सम्मान और फोकस के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा करके हम परमेश्वर को सम्मान भी देते हैं जब हम घुटने पर आते हैं या हम बैठकर प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर का ऑनर भी करना है। निष्कर्ष, हाँ, परमेश्वर लेट की गई प्रार्थना को भी सुनता है, पर लेकिन वह आपकी पोजीशन नहीं, वह आपका दिल देखता है। अब मैं बताना चाहता हूँ, प्रार्थना का तरीका नहीं, प्रार्थना का सच्चापन मायने रखता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, हर समय प्रार्थना संभव है। पहला तुतुलियस 5:17 क्या परमेश्वर सिर्फ सही समय पर की गई प्रार्थना ही सुनता है? निरंतर प्रार्थना करो। इसका मतलब है कि प्रार्थना किसी एक समय और तक सीमित नहीं है। सुबह रात, चलते फिरते, लेटकर या हर समय परमेश्वर सुन सकता है। इस बात को ध्यान रखना। दाऊद ने हर हालत में परमेश्वर को पुकारा। भजन संहिता 34 अध्याय 17वां वचन, धर्मी लोग पुकारते हैं और यहोवा सुनता है। दाऊद ने भी कभी महल में और जंगल में, कभी दुख में, हर जगह प्रार्थना की। परमेश्वर ने हर बार सुना। पर सिर्फ समय नहीं, संबंध जरूरी है। अगर हम सिर्फ मुश्किलों में ही प्रार्थना करते हैं तो ये रिश्ता नहीं, सिर्फ ज़रूरत बन जाता है। और यिर्मयाह 29:13 में क्या लिखा है? जब तुम पूरे मन से मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। अब परमेश्वर समय नहीं देखता, वह आपके दिल और आपके संबंध को देखता है। क्या छोटी प्रार्थना भी शक्तिशाली हो जाती है? परमेश्वर शब्दों की लंबाई नहीं देखता। अन्य जाता के समान व्यर्थ की बकबक ना कर। लंबी लंबी प्रार्थना जरूरी नहीं, पर सच्ची और छोटी प्रार्थना भी असरदार हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने छोटी छोटी प्रार्थनाओं में बड़े चमत्कार किए। पतरस की छोटी प्रार्थना, मत्ती 14 अध्याय 30वां वचन, हे प्रभु मुझे बचा, बस 3 शब्द बोले और यीशु ने उसे तुरंत बचा लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल से निकली आवाज़ ही शक्ति है। जब प्रार्थना दिल से निकलती है तो वह सीधे परमेश्वर तक पहुँचती है। रोमियो 10वां अध्याय 13वां वचन, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। छोटी हो या बड़ी हो, अगर प्रार्थना सच्ची है तो वो शक्तिशाली है। लेटकर हो या बैठकर हो, अगर वो दिल से है तो वो प्रार्थना सामर्थ्य है। क्या परमेश्वर हर प्रार्थना का जवाब देता है? जवाब हमेशा मिलता है, पर 3 तरीकों से। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। परमेश्वर जवाब देता है, हाँ, नहीं रुको। इस बात को ध्यान। पौलुस की प्रार्थना, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 8 और 90 वचन, पौलुस ने अपनी समस्या हटाने के लिए 3 बार प्रार्थना की, लेकिन जवाब मिला, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है। इसलिए हर ना भी आशीष हो सकता है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वे हमारे लिए सही नहीं होता। परमेश्वर बेहतर जानता है कि सही क्या है।
इसलिए ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेट कर प्रार्थना कर रहे हैं, बैठ कर रहे हैं, या उठ कर रहे हैं, घुटनों पे कर रहे हैं, पर फ़र्क ये पड़ता है कि आप दिल से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भले ही आप कितना भी बैठे हैं पर आपका दिल परमेश्वर से कनेक्ट नहीं है, तो वो प्रार्थना नहीं है, वो है मेरे प्रिय बहनों एक फॉर्मेलिटी है। पर अगर आप लेटे हुए हैं और आपका दिल परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, तो मेरे प्यानो वो खाली प्रार्थना नहीं है, वो आत्मिक समर्पण है। पर मैं बताना चाहता हूँ, हमें लेटकर भी प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, और लेटकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर मेरे प्यानो ये भी एक तरफ ज़रूरी है कि परमेश्वर का ऑनर करना और उसको रिस्पेक्ट देना। अगर आपकी पोजीशन मैटर नहीं करती, पर आपका दिल मैटर करता है कि परमेश्वर के साथ कनेक्ट है या नहीं है। पर एक तरफ हमें ये भी नहीं भूलना है मेरे प्यानो कि हम परमेश्वर को ऑनर और सम्मान देना ना भूलें। जब आप एक पीएम के सामने बैठेंगे तो आप कैसे बैठेंगे बताइए? क्या पीएम के सामने आप लेटेंगे? नो, आप पीएम के सामने एक स्टेट खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो पीएम है देश का। वैसे ही वो तो पूरे संसार का पीएम है, तो उसके सामने हमें कैसे बैठना है, उसके सामने हमें कैसे उठना है, क्योंकि उसकी आंखें लिखा है सब मनुष्य पर लगी रहती हैं और वो हर मनुष्य को देखता रहता है। तो खाली देख रहा है इसलिए नहीं, पर सबसे पहले इसलिए कि वो हमारा पिता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, वो हर प्रार्थना का उत्तर देता है, और आपकी पोजीशन देखकर नहीं, पर आपके हृदय को देखकर देता है। इसलिए पोजीशन मैटर नहीं करती, पर मैटर करता है मेरे बहनों आपका दिल, कि उससे कनेक्ट है या नहीं है। पर एक साइड ये भी है कि आप उसे हम बैठकर ही प्रार्थना करें, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि हम अपने पिता परमेश्वर के सामने हैं और उसको ऑनर, उसको रिस्पेक्ट दें। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं। अगर एक 75 साल का आदमी है और वो घुटनों में प्रार्थना नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके घुटनों में दर्द रहता है, तो क्या परमेश्वर की प्रार्थना नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि इस उम्र का तकाजा प्रभु भी जानता है। हालेलुया। पर जवान अगर घुटनों में कर सकता है तो वो कर सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ, अगर बुजुर्ग अगर है कोई, अगर घुटनों पे नहीं कर सकता, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसकी 75 साल की उम्र है, तो परमेश्वर इस मजबूरी को जानता है और वो हर प्रार्थना को उत्तर देता है। तो मैं बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में, हालेलुया, बहुत से दिमाग में एक सवाल चलता है कि कई बार बिस्तर की बात भी हुई है ना, दाऊद ने करी कि मैं बिस्तर पर लेट कर प्रार्थना करता हूँ, बिस्तर पर प्रार्थना करता हूँ, बिस्तर पर परमेश्वर को याद करता हूँ। परमेश्वर आपको, जब आप प्रार्थना करते हो बैठकर, तब भी परमेश्वर बात करता है, और जब आप लेटते हो और जब आप सपनों में चले जाते हो, जब कोई दर्शन आप देखते हो, तब भी परमेश्वर आपसे सोते हुए भी बात करता है। जब वो आपसे सोते हुए बात करता है, तो क्या आपके लेट कर भी प्रार्थना नहीं सुनेगा? वो बिल्कुल सुनेगा। पर मेरे प्रियानो, मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, एक तरफ पोजीशन मैटर नहीं करती, दिल मैटर करता है, आपका दिल परमेश्वर से कनेक्ट है या नहीं है। पर दूसरी तरफ हमें ऑनर भी देखना है, एक तरफ कि परमेश्वर का ऑनर परमेश्वर को देना है। हालेलुया, कि खाली लेटकर नहीं, पर बैठकर भी प्रार्थना करें। जब है ना, अगर शरीर में दर्द है, तकलीफ है, कुछ भी है आपके, और आप नहीं बैठ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है, या बुखार है, सर्दी जुकाम है, या बदन में बहुत जकड़न और दर्द है, और आप बिल्कुल नहीं बैठ पा रहे हैं, तो लेटकर समझ में आता है कि आप लेटकर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि आपके जो शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, और इस समय क्या है, आपके बॉडी में दर्द है और तकलीफें हैं। इसलिए क्या है, आप बीमारी से जूझ रहे हैं और शरीर इस काबिल नहीं कि वो बैठ सके, तो परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है कि आप लेटकर प्रार्थना करते हैं, है ना। परमेश्वर जानता है कि आपकी वो मजबूरी है। पर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हट्टे कट्टे हैं और आप अच्छे हैं और बढ़िया सुस्त हैं, है ना, और बढ़िया हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, कोई नहीं है कि आप लेट कर करें, आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, घुटनों पे कर सकते हैं। अगर आप अट्टे कट्टे हैं, जवान हैं, मैं बताना चाहता हूं, और आप सही हैं, बीमार नहीं हैं, है ना, तंदुरुस्त हैं, तो आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से परमेश्वर को ऑनर मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। पर ज़रूरी ये नहीं है कि बैठकर ही प्रार्थना की जाए या लेट कर ही प्रार्थना की जाए। ज़रूरी ये है कि हमारा हृदय परमेश्वर से, हमारा दिल खुदा से कनेक्ट है या नहीं है। परमेश्वर ने हमें पोजीशन देखकर नहीं चुना, हमारे दिल को देखकर हमें चुनता है। जब वो ये देखता है कि इस दिल में आत्मिक समर्पण आता है खुदा के लिए, तो वो हमारे शब्दों को भी, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना के उत्तर बना देता है। मैं बताना चाहता हूँ, तो बहुत लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजिंग थी, और बहुत लोगों का सवाल आ रहा था मेरे पास कई दिनों से। एक सवाल ज़रूर कर रहे थे लोग मुझसे कि हमने कहा लेट कर प्रार्थना कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। परमेश्वर को ने मुझे बोझ दिया, उन्होंने मुझे गाइड किया इसके लिए, कि पवित्र आत्मा ने, कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं,
और इसलिए और उस पर मैंने वीडियो बनाई। तो मैं आज की वीडियो को देखकर आप आशीषित हुए होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने भी देखिए कई बार बैठकर झुककर प्रार्थना करी है। तो कहने का मतलब ये है, पोजीशन मैटर नहीं है पर आपका दिल मैटर है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए लोगों के साथ, ताकि लोग एक आत्मिक सच्चाई में आप सकें। अंत के दिनों में बहुत लोगों के सवाल हैं, पर उससे ज़्यादा अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो उससे ज़्यादा परमेश्वर हमारे लिए जवाबों को भी तैयार करता है। इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर कोई भी चीज़ कन्फ्यूजिंग में नहीं रखता, वो हर चीज़ क्या करता है, कन्फ्यूज वो क्लियर करता है। और आज भी एक वह बात और क्लियर करी परमेश्वर ने कि आपकी पोजीशन मैटर नहीं है, आपका दिल मैटर करता है खुदा के लिए। पर ऑनर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग आज के मैसेज को देख के चौंकेंगे और जो लोगों के सवाल हैं उन्हें जवाब मिलेंगे। और इस बात से मैं बताना चाहता हूँ लोग बहुत आनंदित होंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा बिलीव है। तो जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।